पेट्रोल 6 रुपये 51 पैसे फी लीटर महंगा। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 19 रुपये 39 पैसे इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 399 रुपये 86 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल फी लीटर 399 रुपये 58 पैसे का हो गया। अब न हॉर्मस का मामला हल ना हुआ तो 9 मई को कीमतों में बड़ा इजाफा मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल पर लेवी की शरह 3 रुपये 88 पैसे फी लीटर तक कम कर दी गई। हाई स्पीड डीजल पर लेवी 28 रुपये 69 पैसे फी लीटर कर दी गई। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में अवाम का पंपों पर ज़बरदस्त रश रहा। तर्जमान पेट्रोलियम डिवीजन का कहना है याकूब मई से पेट्रोल पंप्स की बंदिश की खबरों में कोई सदाकत नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी बिला तातुल जारी रहेगी। हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं अपनी रोटी कमाने के लिए, वो रोटी के पैसे भी हम फ्यूल में जो है ना वो डाल रहे हैं। पेट्रोल आज भी डलवाया है, ये 500 पे भी चला जाएगा। लोगों ने तो घर से निकलना अपने ट्रांसपोर्ट के लिए, अपने काम के लिए, रात को कमा के लेके आएंगे तो खाएंगे। तो पेट्रोल तो जितने मर्जी का भी होगा लोग डलवाएंगे। अब क्या कर सकते हैं, मजबूर हैं हम। बिजली का भी देख लें, पानी का भी देख, किसी चीज़ का आप देख लें, कभी गैस नहीं, कभी पानी नहीं, कभी बिजली नहीं है। मोटरसाइकिल, पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए सब्सिडी में 1 माह की तौसी। वज़ीर आज़म की सफरी किरायों और मालबरदार गाड़ियों के किरायों में इजाफा रोकने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा इन हालात में जिस कदर मुमकिन हो सका आवाम को रिलीफ फराहम करते रहेंगे। अवामी रिलीफ के इक़दाम की मौसर निगरानी यकीनी बनाई जाए। अवामी रिलीफ हमारी तरजीह, किसी भी सूरत अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। दुआ है ख़ित्ते की सूरत हाल में जल्द बेहतरी आए ताकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस्तेहकाम आ सके। सिंध हुकूमत ने भी मोटरसाइकिल मालिकान के लिए टारगेटेड फ्यूल सब्सिडी में तौसी कर दी। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह का कहना है मोटरसाइकिल मालिकान सिंध हुकूमत की सब्सिडी का मजीद फ़ायदा उठा सकते हैं। फी मोटरसाइकिल सवार को 2000 रुपये सब्सिडी दी जा रही है। ईरान जंग खत्म होते ही तेल और गैस की कीमत कम हो जाएगी। अमरीकी नाकाबंदी के बायस ईरान तेल से पैसा नहीं कमा पा रहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया ब्रीफिंग, कहा तेहरान वाहिदा करने के लिए बेचैन है। देखेंगे ईरान ये कब तक बर्दाश्त कर सकता है। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। हमने ईरान की 90% मिसाइल फैक्ट्रियाँ तबाह कर दी। ईरानी लीडर खत्म नहीं जानते उन पर कौन हुकूमत करता है। ईरान ने मेरे कहने पर 8 खूबसूरत ख़वातीन को फांसी नहीं दी। मेरे ख्याल में ईरान को फीफा वर्ल्ड कप में शिरकत की इजाज़त देनी चाहिए। अमरीकी सदर ने एक बार फिर से पाक भारत जंग का जिक्र कर दिया। बोले पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा मैंने 3 से 5 करोड़ जानें बचाईं। अमरीका का ईरान पर मुख्तसर और ताकतवर हमलों का मंसूबा। अमरीकी मीडिया ने दावा किया हमलों का मकसद मुज़ाकरात में तातुल ख़त्म करना या जंग के मुकम्मल खात्मे से पहले ईरान को आखिरी फैसला कुन ज़र्ब लगाना हो सकता है। अमरीकी फ़ौजी क़यादत ईरान के खिलाफ कार्रवाई के मंसूबे पर ट्रंप को ब्रीफिंग देगी। पीट हेगसेथ और जनरल जेनकिन भी ब्रीफिंग में शरीक होंगे। अमरीकी सदर ने आबनाए हुर्मस का नया नक्शा भी शेयर कर दिया। नक्शे में आबनाए हुर्मस को आबनाए ट्रंप का नाम दे दिया। एटमी प्रोग्राम का दिफा वैसे ही करेंगे जैसे अपने पानियों, सरहदों और फ़ज़ाओं का करते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनेई का अमरीकी धमकियों पर दो टोक पैगाम। योम खलीज फ़ारिस पर अपने पैगाम में कहा यह पहला मौका नहीं कि गैर मुल्कियों की आबनाए हुर्मस पर राल टपकी हो। 2 माह की जारियत में अमरीकियों को शर्मनाक शिकस्त हुई। खलीज फ़ारिस और आबनाए हुर्मस में नया बाब रकम हुआ। मुश्तबा ख़ामनेई ने मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फ़ौजियों की मौजूदगी इलाकाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का जिम्मेदार ठहराया। कहा अमरीकी फ़ौजी अड्डे खुद अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, उनसे ख़ित्ते के ममालिक को हिफाजत की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। आबी रास्तों पर दुश्मनों की रुकावटें ख़त्म करने का आज़म। कहा ख़ित्ते में गैर मुल्की अनासिर के लिए कोई जगह नहीं। खलीज फ़ारिस का मुस्तकबिल अमरीका की मौजूदगी के बगैर रोशन होगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है अमरीकी नाकाबंदी नाकाबिल बर्दाश्त है। अमरीका का ऐसा जारहाना रवैया कबूल नहीं। ईरान मुज़ाहमत और आज़ादी की कीमत चुका रहा। हुर्मुज़ को किसी और नाम से पुकारना वाकई संगीन गलती है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ट्रंप को जवाब। ट्रंप की पुरानी वीडियो भी शेयर कर दी। वीडियो में ट्रंप ने गलती से आबनाए हुर्मुज़ को आबनाए ट्रंप करार दिया था। बाद में कहा था बड़ी गलती हो गई। अब्बास अराग़ची ने कहा अमरीकी सदर हुर्मुज़ के लिए पेंटागन की घड़ी इस्तिलाह के बजाय खलीज फ़ारिस की दुरुस्त इस्तिलाह इस्तेमाल करें। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर कालिबाफ का कहना है कि तेल की कीमत $140 फी बैरल तक जाएगी। इसका जिम्मेदार अमरीका है।
ट्रंप इंतजामिया को आर्म्ड सर्विसेज कमेटी में दूसरे रोज भी सख्त सवालात का सामना। वजीर जंग पीट हेग्सेथ की ब्रीफिंग के दौरान ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। कांग्रेस सरकार बरस पड़े, कहा अमरीकी अवाम इस जंग में नहीं जाना चाहते, आपको गिरफ्तार कर लिया जाए, आप जो कर रहे हैं वो काबिल मजम्मत है। डेमोक्रेट सेनेटर जैक रीड ने कहा ईरान में अहदाफ पर ट्रंप इंतजामिया के दावे झूठे हैं। वजीर जंग पीट हेग्सेथ ने कहा डेमोक्रेट्स और कुछ रिपब्लिकन्स के बयानात गैर जिम्मेदाराना और मायूस कुन हैं। ट्रंप ने दीगर सदूर के बरक्स जुरत दिखाई, ईरान को कभी एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे, ईरान की जौहरी ब्लैकमेलिंग नाकाम बनाएंगे। अमेरिकी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन के ने कहा हम निहायत नाजुक और खतरनाक दौर में काम कर रहे हैं, खतरात मुसलसल बढ़ रहे हैं। आज पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह 24 करोड़ अवाम बसते हैं, मगर एक बहुत बड़ी तादाद अपनी छत से महरूम है। ये स्कीम जो आज जिसका ऐलान किया जा रहा है, इसके पीछे बेपनाह अरकरेजी की गई। इस स्कीम के हवाले से पहले साल में हमने जो हदफ मुकर्रर किया है वो 50,000 घरों के लिए है, जिसके लिए 321 अरब रुपए की फाइनेंसिंग मुख्तस की गई है। आइंदा 4 बरसों में इंशाअल्लाह हमारा हदफ 5 लाख घरों का है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म अपना घर स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। 1 करोड़ तक कर्ज आसान शराइत पर दस्तयाब होगा। तकरीब से खिताब में कहा पहले साल 50,000 घरों के लिए 321 अरब रुपए की फाइनेंसिंग मुख्तस होगी। आइंदा 4 बरसों में हमारा हदफ 5 लाख घरों का है। 10 मरले की ज़मीन तक घर बनाया जा सकेगा। वज़ीर आज़म का स्कीम की खुद निगरानी का ऐलान। बैंकों को कानून के मुताबिक कर्ज जारी करने की हिदायत। गफलत पर वार्निंग दी, कहा जो बैंक इसमें हिस्सा नहीं डालेंगे वो खैर की तवक्को न रखें। स्कीम का इतलाक 4 सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में होगा। वज़ीर आज़म ने अहल अफराद में मुख्तलिफ बैंकों के चेक भी तकसीम किए। मुल्क का दिफा नाकाबिले तस्खीर, बहरी सलाहियत में बड़ा इजाफा। पहली हंगोर क्लास आबदोज PNS हंगोर की चीन में कमीशनिंग। सदर आसिफ अली जरदारी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। ISPR के मुताबिक सदर जरदारी ने हंगोर आबदोज की शमूलियत को पाक बहरिया की जदीद कारी में तारीखी पेशरफ्त करार दिया। कहा पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी, बहरी मफादात और इक्तसादी राहदारियों के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल सलाहियत रखता है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा अहम बहरी रास्तों पर बढ़ते खतरात के बाइस जदीद टेक्नोलॉजी से लैस बहरी क़ुव्वत नागुज़ीर हो चुकी, खित्ते में समुद्री इस्तेहकाम बरकरार रखने में कलीदी किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल की कौम और पाक बहरिया को मुबारकबाद। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयां। भारतीय हिमायत याफ्ता 13 खारिज हलाक। ISPR के मुताबिक 28 और 29 अप्रैल को फोर्सेस ने पाक अफगान बॉर्डर पर दरअंदाजी की 2 कोशिशें नाकाम बनाई। फोर्सेस ने जिला मोहम्मद में दरअंदाजी की कोशिश करने वाले दहशतगर्दों के गिरोह की नकलो हरकत का सुराग लगाया। मोहम्मद में फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई में 8 खारिज मारे गए। शुमाली वजीरिस्तान में दरअंदाजी करने वाले 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। अफगान तालिबान रजीम के जनूबी वज़ीरिस्तान अंगूर अड्डा में बिला इश्तियाल गोलाबारी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक मुतादिद घर तबाह, बच्चों और ख़वातीन समेत 8 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक पाक फ़ौज ने बिला इश्तियाल जहारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। अफगान तालिबान की इश्तियाल अंगेज़ी से 9 शहरी शहीद, 12 ज़ख्मी हुए। DC बाजौड़ ने शहीद और ज़ख्मी अफराद की फहरिस्त जारी कर दी। वफाकी वज़रा की मार्का हक के कमसिन मुजाहिद इर्तिज़ा अब्बास शहीद के घर आमद। शहीद 7 साला इर्तिज़ा अब्बास को खिराज अक़ीदत। इर्तिज़ा अब्बास की शहादत के वक्त वालिद लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर अब्बास LOC पर दुश्मन से निबर्द आज़मा थे। वफाकी वज़रा ने लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर अब्बास के अज़्म और हौसले को सलाम पेश किया। वज़ीर इत्तलात अतातारट ने कहा कमसिन मुजाहिद इर्तिज़ा अब्बास की शहादत ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम के लिए कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ और तारिक फजल चौधरी की शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद। वफ़द का मार्का हक के शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ को खिराज अक़ीदत।
कराची में डाकू बेलगाम मुज़ाहमत पर 2 भाइयों समेत 4 अफराद जख्मी। बफर जोन में डॉक्टर के घर डकैती, फुटेज भी सामने आ गई। कोरंगी में चोरों ने 2 फ्लैटों का सफाया कर दिया। गन पॉइंट पर डिजिटल अकाउंट से हज़ारों डॉलर्स का डाका। 2 मुलजिम पकड़ लिए गए। लुटने वाले मुतासरा शहरी ने बताया, अगवाकार 1.5 घंटे तक डाले में घुमाते रहे। महंगाई, बेरोजगारी और कम उजरत की चक्की में पिसा मजदूर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मेहनत कशों का दिन आज मनाया जा रहा है। मुल्क भर में आम तातील है। मजदूर आज भी दिहाड़ी की तलाश में निकलेगा। मुल्क भर के तमाम छोटे बड़े शहरों में तकरीबात, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और रैलियों का इनेकाद किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यौम मजदूर पर अपने पैगाम में कहा, मेहनत कशों को उनकी बेलौस खिदमत पर सलाम पेश करता हूँ। हम बहैसियत कौम पाकिस्तानी मजदूर की अज़्म व हिम्मत, मुश्किलात को सहने का हौसला और ज़िंदगी की सख्तियों के वक़ार के साथ सामना करने के मिसाली जज्बे के शाहिद हैं। PSL का दूसरा फाइनलिस्ट कौन? पेशावर ज़ल्मी का फाइनल में मुकाबला कौन करेगा? हैदराबाद किंग्समैन और इस्लामाबाद यूनाइटेड आज सेमीफाइनल की हैसियत रखने वाला मैच खेलेंगे। जो जीता फाइनल में जाएगा। 3 मई को पेशावर से मैच होगा। मुल्तान सुल्तान्स के स्मिथ गुस्से पर काबू न रख सके। PSL से बाहर होने पर गुस्सा बल्ले पर उतारा। ड्रेसिंग रूम में बल्ला जमीन पर दे मारा। ईरान फीफा वर्ल्ड कप